तो आज की वीडियो के दोस्तों यहाँ पर दो टॉपिक होने वाले हैं। नंबर वन तो यही है, बिटकॉइन का बॉटम क्या हो सकते हैं और किस टाइप की यहाँ पर प्राइस एक्शन यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्ले आउट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि आपके आर्ट आर्ट कॉइन कितना ज़्यादा चार्ट को फॉलो करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं या बीटीसी को फॉलो करते हैं। तो दोनों चीज़ें आपके सामने यहाँ पर होंगी। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर देखो, जो जब बीटीसी 28,000 30,000 से गिरा था उस टाइम भी आपको बोला था कि 17,000 18,000 के दो एरियाज है और बीटीसी ऑलमोस्ट सेम वही 17,500 के आसपास आया, रिवर्सल होगा। रिवर्सल तो नहीं बोलेंगे लेकिन ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट के जैसे काम कर रहे हैं अभी के लिए। यहाँ पर 16,200 17,600 दो एरियाज है, अच्छे खासे एरियाज है। लेकिन आपके बीटीसी का बॉटम अगर हम बोलेंगे तो बॉटम इसको हम नहीं बोल सकते। चाहे यहाँ से प्राइस 60,000 को चला जाए, आप इसे बॉटम नहीं बोल सकते हो, क्योंकि बॉटम हमेशा कंफर्मेशन पे मिलता है। इसे आप बॉटम नहीं बोल सकते। यहाँ पर कंडीशन क्या है, अभी के लिए ये दो एरियाज आपके सपोर्ट के जैसे हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आपका बीटीसी वीकली चार्ट में इस एरिया को तोड़े, इस एरिया के ऊपर विग लेकर जाए। आप ले लो 21,000 से लेकर 21,800 के एरिया, ये एक रेजिस्टेंस है। अगर आपका बीटीसी मान लो नेक्स्ट कैंडल में इस एरिया के ऊपर एक ग्रीन कैंडल डाल देते हैं तो समझ लो आपका प्राइस यहाँ से रिवर्सल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा कि ऊपर से ड्रॉप, यहाँ पर बेस, फिर से ड्रॉप और यहाँ पर फिर से रैली बनेगी। मे भी उसके बाद फिर से थोड़ा सा ड्रॉप और प्राइस ऊपर को निकलना स्टार्ट करे। लेकिन ये कंडीशन हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पर अभी के लिए नीचे की मैं बात करूं, अगर आपका प्राइस इन एरियाज से निकल जाता है, अगर आपका प्राइस इन दो एरियाज से निकल जाता है तो यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है सिर्फ इस एरिया के अलावा। यहाँ पर 11,500 और 10,500 के दो एरियाज मैंने आपको इसीलिए दे रखे हैं, क्योंकि अगर प्राइस ऊपर के एरिया से निकल गया, 16,200 के लास्ट एरिया से निकल गया, तो आपका प्राइस इन्हीं एरियाज की तरफ आएगा। आप लेकर चलो 10,500 के एरिया आपको दिया हुआ है मैंने 10,000 ले लो आप, ठीक है। एक सीधा अमाउंट हम ले लेते हैं और ऊपर का मैंने आपको यहाँ पर जैसे ये तो नहीं बनने वाला, यही है 11,000 10,000 के दो एरियाज ले लो, ठीक है। राउंड फिगर में 11,000 10,000 ये दो एरियाज की तरफ आपका प्राइस आएगा। और ये एरियाज मुझे इसलिए अच्छे भी लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पहले भी प्राइस ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किए, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, प्राइस ने तोड़ा, रीटेस्ट दिया और रैली कंटिन्यू की। सो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्राइस इस एरिया से 16,200 के एरिया से निकल आता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका प्राइस वीकली में 21,800 के ऊपर निकल जाए तो यहाँ पर प्राइस रिवर्सल होगा और उसका सेकंड रेजिस्टेंस का एरिया ये है, यही ग्रीन कैंडल इसका सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी। आप लेकर चलो 29,000 का आप एरिया ले सकते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर है तो काफ़ी कुछ है, चलो वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए चलो इतना आपके लिए काफ़ी है, जिससे कम से कम आपको ये तो समझ है कि प्राइस का नेक्स्ट मूव किस टाइप का प्ले होगा, आपको किस तरफ फिर करवट लेनी है। सो ये था आपका बिटकॉइन और इसका बॉटम। और बॉटम यहाँ पर भी मैं नहीं बोल सकता कि यहाँ पर बॉटम बनेगा। बॉटम तभी बनेगा कि जब बीटीसी मान लो अगर यहाँ से गिरता भी है और यहाँ से रैली दे, फिर वापस आकर गिरे और इस एरिया को नहीं तोड़ेगा, तो तब जाकर हम उसे बॉटम कंसिडर करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में ये बॉटम कंसिडर होगा। अदरवाइज अगर प्राइस ने इसे भी तोड़ दिया तो ये बॉटम नहीं था, इसलिए टूटा। ओके हो गया। तो यहाँ तक आई थिंक आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद चलते हैं जी आल्ट कॉइन की तरफ। देखें यहाँ पर बीटीसी ने क्या किया था, यहाँ पर बीटीसी ने स्टे किया क्योंकि ये एरिया सपोर्ट का था। हर किसी को यहाँ पर आइडिया था, अगर उसे टेक्निकल एनालिसिस आता है तो उसे लाजमी से आइडिया होना चाहिए था कि 17,000 18,000 का एरिया बीटीसी के स्टे का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपका, चलो यहाँ पर सबसे बड़ा कॉइन जो आल्ट कॉइन है आपका ईथर है, सबसे ज़्यादा पैसे इसी में लगे, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर आपका ईथर किस जगह पर आकर स्टेबल हुआ है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम आसपास के एरिया से यहाँ पर एक सपोर्ट थी। अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे अगर आपका बीटीसी का डंप स्टार्ट होते हैं 10,000 11,000 को आते हैं तो आपका ईथर भी नीचे ही टूटेगा, ऊपर नहीं जाने वाला।
यहाँ पर सेम कंडीशन आपकी ईथर की भी है। ये एरिया के ऊपर वीकली क्लोज मिले, लेकर चलो आप 1200 से लेकर 1280 के ऊपर वीकली क्लोज मिले तो ठीक है, यहाँ पर एक रिवर्सल पॉइंट बनता है और प्राइस ज़्यादा दूर तो नहीं जाने वाली, लेकिन इस एरिया को टेस्ट कर लेगी 18,080 से लेकर 21,090 का एरिया, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर का ये आपका बुलिश ट्रेंड का एरिया था जो जो टूट चुके हैं। तो प्राइस यहाँ तक जोर लगा सकती है, जा सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि प्राइस इसके ऊपर जाए। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आपका ये एरिया, जैसे मैं बोल रहा हूँ 16,200 बीटीसी का बोल रहा हूँ, सेम इसी तरह 1921 के नीचे अगर आपकी ईथर की प्राइस निकलती है तो फिर इसका स्टे का एरिया क्या है 531 का एरिया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं। अब उसके अलावा यहाँ पर सोल कॉइन को देख लेते हैं। ठीक है, बड़ी कैप वाले में कॉइन इसलिए दिखा रहा हूँ कि वो टेक्निकल को फॉलो करते हैं या नहीं। ईथर तो कर रहे हैं, टेक्निकल को ही फॉलो कर रहे हैं ऐसे में। अब यहाँ पर आपका ये मुझे बताओ कि यहाँ पर आपकी सपोर्ट क्या थी। ठीक है, ये सोल भी अच्छा है, ठीक है, सपोर्ट से ही इसने यहाँ पर रिवर्सल ली है, तो आपका सोल भी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। और उसके नीचे की इसकी सपोर्ट की लाइन ये बड़ी है। ठीक है, 19 या 20 के आसपास आप बोल लो। तो यहाँ पर ठीक है, ये भी अच्छे से काम किया। और अगर सोल भी, अगर बीटीसी की रैली कंटिन्यू होती है तो आपका सोल भी अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, आपका प्राइस निकल जाए 42.8 से, इसके ऊपर वीकली क्लोज पड़े, तो उस कंडीशन में ये आपका बुलिश स्ट्रक्चर था या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप बोल लो, प्राइस इजीली इसको हिट कर सकती है। लेकिन इसके लिए एक लंबा रैली बीटीसी का चाहिए होगा और अच्छा खासा प्राइस आना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि डोमिनेंस यहाँ पर स्टेबल नहीं है। मतलब आपका डोमिनेंस जो है उसका जो टारगेट है वो बीटीसी ही है, पैसा आल्ट कॉइन से बीटीसी में जा रहा है। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करूं, अगर आपका प्राइस इस एरिया से निकलता है 42 शरिया 8 के डॉलर से, 42.8 डॉलर से, तो इसका टारगेट ये एरिया होना चाहिए। लेकिन क्या ये एरिया हिट होता है या नहीं होता है, ये आप खुद आगे खुद देख लोगे। दूसरी चीज है यहाँ पर, चलो एवेक्स को देख लेता हूँ। ठीक है, मोस्टली कॉइन जो है मैं क्योंकि मैंने चेक किए हैं और इसीलिए मैं बड़े कैप के कॉइन दिखा रहा हूँ, ताकि आपके जहन में ये ना रहे कि भाई तुम मतलब वो कॉइन टारगेट कर रहे हो जो ऑलरेडी मतलब आपने देख रखे हो। तो यहाँ पर ये कॉइन के रिवर्सल का कोई यहाँ पर एरिया नहीं बन रहा था, इसका एरिया ये था, ये इसका रिवर्सल का एरिया था $10 के पास। लेकिन आपका कॉइन यहाँ पर विदाउट एनी सपोर्ट यहाँ पर रिवर्सल हुआ है। तो इसका रीजन क्या है कि ये बीटीसी को फॉलो कर रहे हैं। एवएस के बाद अगर मैं 1 इंच की बात कर लेता हूँ, चलो, तो ये तो वैसे ही कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। उसके अलावा चलो क्या है यार, कुछ अच्छा सा कॉइन मिल जाए। एटम को देख लेते हैं, चलो। ठीक है, यहाँ पर आपका एटम का ये रिवर्सल का पॉइंट था, नहीं हुआ, ये रिवर्सल का पॉइंट था, नहीं हुआ। लेकिन जब आपका बीटीसी रुका तो ये भी रुक गया। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो रही है कि भाई आपके आर्ट कॉइन आपके जो है यहाँ पर बीटीसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, इनमें सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकली ये चीज़ें बहुत कम प्ले आउट होती हैं। आपका ईथर और सोल तो काम किए, लेकिन क्या पता वो भी मे भी क्योंकि चार्ट सेम हो या मिलते जुलते हो तो इस वजह से काम कर गया हो। यहाँ पर गारंटेड कुछ भी नहीं है। यहाँ पर डीजीबी को देख लेते हैं। ठीक है, ये तो ऑल द टाइम न्यू लो बना रहे हैं, इसको रहने दो। और कोई कॉइन यहाँ पर, चलो ईओएस को देख लेता हूँ। ठीक है, ये भी एक न्यू लो की तरफ जा रहा है, इसको भी रहने दो। तो यहाँ पर क्या है कि आपके बीटीसी को फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। डोज को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डोज कॉइन की अगर मैं बात करूँ तो डोज ने, ठीक है, बिल्कुल सपोर्ट के आसपास आया है। ठीक है, यही सपोर्ट का एरिया था। आपके डोज ने तो इसे फॉलो किया है, इस एरिया को। ये देखो, अभी कुछ चीज़ें ठीक प्ले आउट हो रही हैं। अब यही रेजिस्टेंस के एरिया, तो प्राइस का तो सही पता तभी चलेगा जब आपका डोज पे यहाँ पर एक बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो 0.77 के ऊपर या 7.8 ले लो, और आपका प्राइस फिर इस एरिया को हिट भी करे, चाहे आपका बीटीसी गिरता है या नहीं गिरता है, क्योंकि प्राइस की डिमांड होगी कि इस एरिया को हिट किया जाए, इस एरिया को हिट किया जाए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के एरिया। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मोस्टली केसेस में क्या होता है, ऐसा होता ही नहीं है। बीटीसी अभी गिरने लगेगा तो ये फिर से वही इनकी हालत होगी, चाहे ये बुलिश भी हो रखी हो। तो यही मोस्टली होता आ रहा है। ठीक है, चीज़ों को यहाँ पर यही मैं समझाना चाहता हूँ कि आपके आर्ट कॉइन जो हैं वो आपके बीटीसी को फॉलो करते हैं, आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत कम तरीके से लेते हैं। ठीक है, आपके मोस्टली क्या है
कि वो जैसे आपका बीटीसी परफॉर्म करते हैं सेम वो उसी को फॉलो करते हैं। यहाँ पर अगर मैं कोई और कॉइन देख लूँ, यहाँ पर एच एन टी को देख लेते हैं। ठीक है, तो एच एन टी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर इसके रिवर्सल का कोई एरिया नहीं था, ये इसके रिवर्सल का 3.66 का एरिया था, लेकिन आपके शायद बीटीसी को फॉलो किया हो क्योंकि ये एरिया टूटा पड़ा था, यही रेजिस्टेंस है। ठीक है, स्ट्रक्चर के एरिया पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जो है मोस्टली क्या है बीटीसी को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए मैं आर्ट कॉइन में ना तो ट्रेड करता हूँ, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके आर्ट कॉइन में कोई भी क्वालिटी नहीं है, सिर्फ आपके बीटीसी में क्वालिटी है, उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बस यही है अभी के लिए दोस्तों मेरे पास, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खैर रखिएगा, गुड बाय।